यजीदी समझ रहे थे हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा के थक गए, अब हुसैन में इतनी सतत नहीं, अब हुसैन में इतना पावर नहीं, अब हुसैन में इतनी कुव्वत नहीं कि हुसैन इतने यजीदियों से मुकाबला कर सके। उन्हें क्या पता कि शेर का बेटा भी शेर होता है। जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने मुराहब यहूदी की गर्दन को काटा, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुद को पछाड़ा, आज उसी का शेर मैदान करबला में खड़ा है। शेर खुदा का शेर मैदान करबला में खड़ा है। मेरा हुसैन आखिरी खुतबा देता है, ए जालिम यजीदियों, इस वक्त नबी का नवासा मेरे अलावा पूरी रुए जमीन पर कोई नहीं है। क्यों मेरे खून के प्यासे बन गए हो? अब भी बाज आ जाओ मेरे खून से। अली अकबर का कत्ल माफ कर दूंगा, अली असगर का कत्ल माफ कर दूंगा, भाई अब्बास का कत्ल माफ कर दूंगा। ये शिमर ने कहा, हुसैन हस्बो नसब की बातें मत करो, दो बातों में फैसला करो, या यजीद की बैत करो या जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा हुसैन फरमाता है, अगर यजीद की बैत करना होती तो हुसैन मदीने जैसी सरजमीन को छोड़ के ना आता, अगर यजीद की बैत करना होती तो हुसैन मक्के जैसी अमन वाली सरजमीन को छोड़ के नहीं आता। मेरा हुसैन कहता है, ऐ यजीदियों, जिस पहलवान पे तुम्हें भरोसा हो, जिस पहलवान पे तुम नाश करके आए हो, जिस पहलवान पे तुम तकिया लगा के आए हो, भेजो उसे हुसैन के मुकाबले में। अली का शेर मैदान करबला में खड़ा है, अपनी तलवार जुल्फिकार को हुसैन लहरा रहे हैं, किसी यजीदी में मजाल नहीं। एक दूसरे को हाथ का इशारा करके कहते तू जा हुसैन के मुकाबले में, वो कहता है तू जा हुसैन के मुकाबले में। हिम्मत नहीं आए हुसैन के मुकाबले में। शेर खुदा का शेर खुद ही लश्कर पे हमला करता है। लश्कर के कल्ब पे हमला किया, कल्ब को साफ कर दिया। लश्कर के अक़ब पे हमला किया, आँख को साफ कर दिया। मैमना पे हमला किया तो मैमना पलट दिया। मेरा हुसैन नहरे फुरात पे पहुंच जाता है। नहरे फुरात पे इमाम हुसैन पहुंचे और पानी को चिल्लू में लेकर के यजीदियों को दिखाते हुए जमीन पे डाल के कहते हैं, ऐ जालिम यजीदियों सुन लो, ये मत समझना कि हुसैन ने पानी की वजह से तलवार उठाई है। इस नहरे फुरात पर कल भी हुसैन का कब्जा था, आज भी हुसैन का कब्जा है, क़यामत तक हुसैन का कब्जा रहेगा। मेरा हुसैन कहता है, ए जालिम यजीदियों सुन लो, हुसैन मैदान करबला में पानी की वजह से तलवार नहीं उठा रहा है। हुसैन मैदान करबला में पानी की वजह से नहीं लड़ रहा है। हुसैन ने तलवार उठाई है तो नाना की शरीयत की खातिर उठाई है। हुसैन मैदान करबला में आया है तो नाना के दीन की खातिर आया है। फारूक मदनापुरी ने कहा था, पानी की बात और न दाने की बात थी, पानी की बात और न दाने की बात थी, दोज़ख से आसियों को छुड़ाने की बात थी। पानी की बात और न दाने की बात थी, दोज़ख से आसियों को छुड़ाने की बात थी। पानी की बात होती तो बह जाती नदियां, कौसर के जाम हमको पिलाने की बात थी। पानी की बात होती तो नदियां, कौसर के जाम हमको पिलाने की बात थी। आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकाले, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े। ये इम्तिहाने सब्र था, वरना तो वो हुसैन उंगली जमीन पे रख दे समंदर निकलवा। मेरा हुसैन पानी की वजह से मैदान करबला में नहीं लड़ा है। हुसैन लड़ा है तो नबी की शरीयत की खातिर लड़ा है। हुसैन ने तलवार उठाई है तो नबी की दीन की खातिर उठाई है। हुसैन कहते हैं, आओ यजीदियों मेरे मुकाबले में। मेरे हुसैन की शान देखो, हुसैन मैदान करबला में है, हुसैन की तलवार चल रही है और सखावत का ये आलम है। प्यारे मुसलमानों, आप सुनोगे आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। हुसैन की सखावत देखो। अब्दुल्ला नाम का एक शख्स था जो कूफे में अपने घर पे आया, बाहर गया हुआ था। जब कूफे में आया 10 मुहर्रम को तो देखा कूफे में घरों में ताले पड़े हुए हैं, घरों में मर्द नजर नहीं आ रहे हैं। पूछा अपनी बेटी से, बेटी आज क्या बात है, आज कूफे वाले कहाँ चले गए? कहा कूफे के बाहर करबला के मकाम पर जंग हो रही है, वहां पर सब लोग जंग में गए हुए हैं। उसने कहा, बेटी मैं भी जंग में जाता हूं ताकि माले गनीमत मुझे मिल जाए। जंग जीतने वाला लश्कर, उसे माले गनीमत मिलता है। उसकी बेटी ने कहा, अब्बा जा तो रहे हो, लेकिन एक बात मेरी सुन लीजिए, जब माले गनीमत मिले तो उसमें मुझे अमनी यकीक पत्थर चाहिए, यमन का अकीक पत्थर चाहिए, जो अंगूठी में पत्थर होता है। अकीक नाम का पत्थर यमन का बहुत अच्छा होता है। उसकी बेटी ने कहा, मुझे यमनी अकीक पत्थर चाहिए माले गनीमत में। वो कहता है, बेटी मैं लेके आता हूँ। आया मैदान करबला में, अब्दुल्ला क्या देखता है, एक घुड़सवार है, उसके पीछे 50-50 यजीदी उसके पीछे हमला कर रहे हैं। ये भी यजीदियों में शामिल होकर के हुसैन के पीछा कर रहा था। इमाम हुसैन के घोड़े के करीब पहुंचा। मेरा हुसैन फरमाता है, आजा अब्दुल्ला मेरे करीब आजा। सोच में पड़ गया ये मेरा नाम कैसे जानते हैं। फरमाया, अब्दुल्ला मेरे करीब आजा। जब
अब्दुल्ला इमाम हुसैन के करीब हुआ, मेरे हुसैन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाली। अब अंगूठी निकाल, मेरा हुसैन अब्दुल्ला के हाथ पे रख के कहता है, इसके अंदर जो पत्थर है वो यमनी अकीक पत्थर है, अपनी बेटी को ले जा करके दे देना। जब इतना सुना अब्दुल्ला ने आंखें खुली की खुली रही थी। कहता है मेरे आका आप कौन है? फरमाया मैं हुसैन इब्ने अली हूँ। कहता है अब मैं वापस वही जाऊंगा, अब मैं आपकी मोहब्बत करबला में जामे शहादत मानूंगा। इमाम हुसैन की मोहब्बत में जामे शहादत नोश करता है। यजीदियों से कहता है जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस। ये करबला में हुसैन की सखावत है। आखिरी वक्त है मेरा हुसैन सखावत कर रहा है, आखिरी वक्त है। ये भी जान रहा है कि कूफे में कौन क्या मांग रहा है। मेरा हुसैन ये भी जान रहा है कि कौन मेरी मोहब्बत में आ रहा है। आप यहाँ जब तक बैठो मेरे हुसैन की मोहब्बत में बैठो। मेरा हुसैन हर बैठने वाले को जानता है। हुसैन की तलवार मैदान करबला में चल रही है, बिजली की तरह चमक रही है, सायका की तरह गरज रही है और गाजर मूली की तरह यजीदियों को काट रही है। अमर इब्ने साद घबरा गया, बोला अरे हुसैन की तलवार को रोको। शिम्र बोला कैसे रोकूं, सिनान बोला कहां से रोकूं, खूली बोला काहे को रोकूं। करबला में 12-13 जगह से आवाज आ रही थी, अरे हुसैन की तलवार को रोको। वो तलवार जो भूख से न रुके, वो तलवार जो प्यास से न रुके, वो तलवार जिसे ज़ैनब के आंसू न रोक सके, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार न रोक सका, वो तलवार जिसे सकीना की मासूमियत न रोक सकी, वो तलवार जिसे भाई अब्बास के कटे हुए बाजू न रोक सकी, वो तलवार जिसे ज़ैनब की मोहब्बत न रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार न रोक सका, वो तलवार जिसे शहरबानों की मोहब्बत न रोक सकी। एक घड़ी ऐसी आती है, एक टाइम ऐसा आता है, एक साथ ऐसी आती है, एक लम्हा ऐसा आता है जो हुसैन की तलवार मैदान करबला में चल रही थी, जो अभी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि वही तलवार चलते चलते रुक जाती है। पानी की वजह से नहीं रुकी है, ज़ैनब के आंसू देख के नहीं रुकी है, शहरबानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी है, उम्मे लैला का प्यार देख के नहीं रुकी है, भाई अब्बास के कटे हुए बाजू देख के नहीं रुकी है। ऐ केसरपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, मेरे हुसैन की तलवार प्यास की वजह से नहीं रुकी है, मौत के तसव्वुर की वजह से नहीं रुकी है। अगर हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकअत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको ये सबक दे रहे हैं, हुसैन जाते जाते हमको ये पैगाम दे रहे हैं, ऐ लोगों तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एसी वाले कमरे में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एयर कंडीशन रूम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐशो आराम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम तंदुरुस्ती में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम मालो दौलत की फरावानी होने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ते, तुम आराम में होकर नमाज नहीं पढ़ते। देख जिस हुसैन से तू मोहब्बत का दावा करता है, जिस हुसैन से तू प्यार का दावा करता है, जिस हुसैन से तू अकीदत का दम भरता है, जिस हुसैन से तू सच्ची अकीदत रखता है, वो तेरा हुसैन मैदान करबला में तलवारें चल रही हैं सजदा कर रहा है, नेज़े चल रहे हैं सजदा कर रहा है, पर्चियां चल रही हैं सजदा कर रहा है, भाले चल रहे हैं सजदा कर रहा है। हुसैन मैदान करबला में अपने रब की इबादत कर रहे हैं। हुसैन के जिस्म पाक जब जमीन पे तशरीफ लाता है, मेरे हुसैन का घोड़ा कितना समझदार था, उसने अपने घुटने जमीन पे रख दिए, मेरा शहसवार नीचे आ रहा है, मेरा हुसैन जमीन पे तशरीफ लाया, अपना सर सजदे में रख दिया, मेरे हुसैन के सर सजदे में रखा, हुसैन के सर मुबारक को सजदे की हालत में तन से जुदा किया गया। अब ये उलमाए किराम की मैं दुआएं लेते हुए एक जुमला आपके दिल की तख्ती पे लिख के जा रहा हूँ। हुसैन सजदे की हालत में है, तब हुसैन के सर को तन से जुदा किया जा रहा है। हुसैन घोड़े पे थे, तब हुसैन के सर को तन से क्यों नहीं जुदा किया गया? हुसैन घोड़े से नीचे तशरीफ ला रहे थे, तब हुसैन के सर को तन से जुदा क्यों नहीं किया गया? हुसैन जब सजदे में पहुंचे तो सजदे की हालत में सर को तन से जुदा क्यों किया जा रहा है? तो सुनो नबी की हदीस पाक है, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं जब बंदा सजदा करता है तो वो अल्लाह का करीबी हो जाता है। जब बंदा सजदा करता है तो वो अल्लाह का करीबी हो जाता है। हजरात नमाज तो कयाम भी है, नमाज तो रुकू भी है, नमाज तो कायदा ऊला भी है, नमाज तो कायदा अखीरा भी है, नमाज तो कौमा भी है, नमाज तो जलसा भी है, नमाज तादील अरकान भी है। तो पूरी नमाज में सजदे की हालत अल्लाह को क्यों पसंद है? तो सुनो ये उलमाए किराम मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। सजदे की हालत अल्लाह को इसलिए पसंद है, जब कोई सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाती है। पीछे वाला मोहब्बत से सुभान अल्लाह।
बन जाता है। मैं मौलाना सिद्दीक साहिब किबला से कहूँ, हजरत आप मुझे मेरे आका का नाम लिख करके दे दें। आप कहोगे, कहेंगे कौन सा नाम? मैं कहूंगा जो मेरे आका का जाती नाम है। आका का आसमान पे नाम अहमद है, जमीन पे नाम मोहम्मद है, जमीन के नीचे महमूद है, तो मोहम्मद नाम आप मुझे लिख करके दीजिए। मौलाना सिद्दीक साहब कलम उठाएंगे, मौलाना सिद्दीक साहब कागज उठाएंगे और ऊपर का कलम से गोल गोल बनाएंगे। मैं अर्ज करूंगा हजरत ये क्या बना रहे हैं? ये कहेंगे मैं नाम मोहम्मद की मीम बना रहा हूं। फिर ये उसको दाहिनी जानिब खींच के बाईं जानिब मोड़ेंगे। मैं अर्ज करूंगा ये क्या कर रहे हैं? ये कहेंगे मैं नाम मोहम्मद की हा बना रहा हूं। फिर उसे नीचे ला करके गोल करेंगे। मैं कहूंगा ये क्या बना रहे हैं? ये कहेंगे नाम मोहम्मद की मैं दूसरी मीम बना रहा हूं। फिर उसको ला करके नीचे को मोड़ेंगे। मैं कहूंगा ये क्या बनाया? ये कहेंगे ये नाम मोहम्मद की मैं दाल बना रहा हूं। पता चला प्यारे मुसलमानों, आप नाम मोहम्मद लिखा हुआ देखिए और मस्जिद में सजदा करने वाले के सजदे की हालत को देखिए। कोई केसरपुर की जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई सिंघाई की मस्जिद में सजदा करता है, कोई बरेली शरीफ की रजा मस्जिद में सजदा करता है, कोई पीलीभीत की जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई सेतल की जामा मस्जिद में सजदा करता है, कोई बरेली शरीफ की अजहरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई नूरी मस्जिद में सजदा करता है, कोई ताजुश्शरिया मस्जिद में सजदा करता है, कोई किस्मत का सिकंदर है तो भारत के 7 समंदर पार करके मस्जिद नबवी में जाके सजदा करता है, असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे सजदा करता है, कोई जाकर के सुतूने हन्नाना के सामने सजदा करता है, कोई रियाजुल जन्ना में सजदा करता है, कोई बाबे सिद्दीक के सामने सजदा करता है, कोई बाबे उमर के सामने सजदा करता है, कोई बाबे उस्मान के सामने सजदा करता है, कोई बाबे अली के सामने जाके सजदा करता है, कोई बाबे बिलाल के सामने सजदा करता है, कोई मस्जिद नबवी के अंदर सजदा करता है, कोई जाकर के मकाम इब्राहिम के साये में सजदा करता है, कोई हजरे अस्वद के बराबर में सजदा करता है, कोई रुकने यमानी के साये में सजदा करता है, कोई रुकने शामी के सामने सजदा करता है, कोई रुकने इराकी के सामने सजदा करता है, कोई हजरे अस्वद के मुत्तसिल सजदा करता है, कोई खाना काबा के सामने सजदा करता है, कोई मिज़ाब रहमत के बराबर में सजदा करता है, कोई मुल्तज़म के बराबर में सजदा करता है, कोई सफा पे सजदा करता है, कोई मरवा पे सजदा करता है, कोई मिना में सजदा करता है, कोई मुज़दलिफा में सजदा करता है, कोई मैदान अराफात में सजदा करता है। ऐ केसरपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, फर्शी फर्श पे सजदा करते हैं और अर्शी अर्श पे सजदा करते हैं। इन सब के सजदे एक तरफ और करबला में हुसैन का सजदा एक। उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तलवारों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़े की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तीरों की बारिश में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो बर्छियों के साए में हुआ? उस सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो तीरों तलवारों के साए में हुआ? वो सजदे का जवाब कहां से लाओगे जो नेज़ों के साए में हुआ है? मस्जिद में सजदा करना आसान है, मदरसे में सजदा करना आसान है, घर पे नमाज पढ़ना आसान है, सफर में नमाज पढ़ना आसान है। जवान बेटे का लाशा निगाहों के सामने हो ऐसे आलम में सजदा करना, जवान भाई का जिस्म निगाहों के सामने हो ऐसे आलम में सजदा करना, जवान बेटे का जिस्म निगाहों के सामने हो ऐसे आलम में सजदा करना। पता है मेरे बाद मेरी बहन मेरी बीबी के सर से चादर उतर जाएगी, फिर भी ऐसे आलम में सजदा करके रब की बारगाह में अर्ज करना, अल्लाहुम्मा रज़न बे क़ज़ाइक व अमरन अला बनाइक व सब्रन अला तस्लीमिक। मेरा हुसैन कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, जो तूने मेरी तकदीर में लिखा हुसैन उससे राजी है, तू हुसैन से राजी है कि नहीं राजी है? तो गैब से आवाज आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, ऐ हुसैन की जान आजा आजा, जन्नत की बहारें तेरे लिए, जन्नत के नजारे तेरे लिए है, हौज़े कौसर तक तेरे नाना इंतजार कर रहे हैं। हुसैन मैं